नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 10th जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। तो आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो आपका सेकंड चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी यानी चोर की कहानी 2022 और 23 में जो भी क्वेश्चंस बने हैं तथा 2024 के लिए हम संभावित क्वेश्चंस को देखेंगे और इनका आंसर बहुत ही आसान शब्दों में होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। 2023 डीएन पेपर और 1-2 सेट में और पूछा गया है ये, और 2022 एएम और एजे में से पूछा गया है। तो खासकर इस चैप्टर से राजीव प्रकाशन की बुक से इसी क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हरी सिंह वॉज अ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, यानी कि हरी सिंह एक 15 वर्षीय लड़का था। बट लेकिन इन द स्टोरी, कहानी में ही हैज बीन प्रेजेंटेड, उसे प्रेजेंटेड किया गया है एज अ वेल एक्सपीरियंस्ड, यानी कि बहुत अनुभवी के रूप में, एंड स्किलफुल थीफ, और एक कुशल चोर के रूप में। यानी कि हरी सिंह एक 15 वर्षीय लड़का था, लेकिन कहानी में उसे एक बहुत अनुभवी और एक कुशल चोर के रूप में प्रेजेंटेड किया गया है। तो बहुत आसान शब्दों में इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड, यानी हरी सिंह ने कितने रुपयों को पाया। व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, जब उसने नोटों को गिना। 2023 डीएच और डीआई क्वेश्चन पेपर में है, मुझे देखने को मिला है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो वहन जो लिखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे आप। वहन और ही की जगह पर आप लिख देंगे हरी सिंह। वहन हरी सिंह काउंटेड द नोट्स, यानी जब हरी सिंह ने नोटों को गिना। वहन हरी सिंह काउंटेड द नोट्स, जब हरी सिंह ने नोटों को गिना। तो के लिए आप कॉमा लगाते हैं। ही फाउंड 600 रुपीज़, तो उसने 600 रुपये पाए इन 50s, यानी 50-50 के। तो उसने 50-50 के 600 रुपये पाए। बहुत ईजी है आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके आने के चांसेस रहेंगे। हाउ डज द थीफ थिंक, यानी कि चोर कैसे सोचता है। व्हेन अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, जब अनिल चोरी पर प्रतिक्रिया देगा। यानी कि जो चोर है हरी सिंह, वह कैसे सोचता है जब अनिल चोरी पर प्रतिक्रिया देगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द नरेटर इज अ थीफ, जो कथाकार है वह एक चोर है। द नरेटर इज अ थीफ, यानी कथाकार एक चोर है। अनिल गिव्स हिम शेल्टर, अनिल उसे शरण देता है। अनिल गिव्स हिम शेल्टर, अनिल उसे शरण देता है। एंड फूड, और उसे भोजन देता है। वट ही स्टील्स अनिल्स मनी, लेकिन वह अनिल के धन को चुरा लेता है। बट ही स्टील्स अनिल्स मनी, लेकिन वह अनिल के धन को चुरा लेता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, अर्थात उस चोरी के बाद, द थीफ थिंक्स, चोर सोचता है, दैट अनिल विल बी सैड, कि अनिल दुखी होगा। व्हेन ही डिस्कवर्स द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे उसकी प्रतिक्रिया थी कि अनिल को जब चोरी के बारे में पता चलेगा तो वह उदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपसे यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, यानी कि हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौटा। यहाँ सीधा की सीधा दे दिया है, लेकिन आप इसका आंसर लिखेंगे, अनिल हैड बीन टीचिंग हरी सिंह टू रीड एंड राइट, यानी अनिल हरी सिंह को पढ़ना और लिखना सिखा रहा था। अनिल हैड बीन टीचिंग हरी सिंह टू रीड एंड राइट, यानी कि अनिल हरी सिंह को पढ़ना और लिखना सिखा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के, ही वुड रिमेन ओनली अ थीफ, कि वह केवल एक चोर ही रहेगा। उसने सोचा कि बिना शिक्षा के वह केवल एक चोर ही रहेगा। बट विद एजुकेशन, लेकिन शिक्षा के साथ, ही वुड बिकम अ बिग, वह एक बड़ा क्लेवर, चतुर, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानीय व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन शिक्षा के साथ वह एक बड़ा, चतुर और रेस्पेक्टेड, सम्मानीय व्यक्ति बन जाएगा। दिस मेड हिम कम बैक टू अनिल, इसी बात ने उसे अनिल के पास आने के लिए मजबूर किया। आप चाहें तो दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले संभावित क्वेश्चन को हम देखते हैं। डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग, यानी कि अनिल के जीने का या जो उसकी जीविका थी उसका वर्णन कीजिए। तो आप आंसर लिखेंगे, अनिल वॉज अ राइटर, अनिल एक लेखक था। अनिल वॉज अ राइटर, अनिल एक लेखक था। ही रॉट आर्टिकल्स, वह लेख लिखता था। फॉर मैगजीन्स, पत्रिकाओं के लिए, वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था।
ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसका नियमित कमाई का या इनकम का कोई भी स्रोत नहीं था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसका नियमित इनकम का कोई भी स्रोत नहीं था। ही अर्नड, वह कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि कभी कभी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स आपका ईडियम है, इसका मतलब होता है कभी कभी। वह धन कभी कभी कमाता था। व्हेन ही अर्नड सम मनी, जब वह कुछ धन कमाता था। व्हेन ही अर्नड सम मनी, जब वह कुछ धन कमाता था। ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, तो वह सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही वॉज लिविंग, वह जी रहा था, हिज लाइफ, अपने जीवन को। एज नहीं दोस्तों, हिज, HIS, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी। आइए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। व्हाट डज ही से, उसने, वह क्या कहता है, अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस, यानी भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में, ऑफ पीपल, लोगों की, व्हेन दे आर रॉब्ड, जब वे लूटे जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली, कि जो भिन्न भिन्न लोग हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। व्हेन दे आर रॉब्ड, जब वे लूटे जाते हैं, यानी कि वह सोचता है कि भिन्न भिन्न लोग जब वे लूटे जाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं देते हैं। अ ग्रेडी मैन शोज फियर, एक लालची व्यक्ति जब लूटा जाता है तो वह अपने भय को दिखाता है। अ रिच मैन शोज एंगर, और एक धनी व्यक्ति अपने क्रोध को दिखाता है। अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो एक गरीब व्यक्ति होता है वह स्वीकृति को दिखाता है। तो इस प्रकार से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।